शास्त्रों के अनुसार बलशालियों में सर्वाधिक बलशाली राम है, लेकिन राम से भी बढ़कर राम का नाम है। असंख्य संत महात्माओं ने राम का नाम जपते जपते मोक्ष पा लिया। राम भक्त हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव से लेकर कबीर, तुलसी तक सभी राम का नाम ही जपते रहे हैं। यही नहीं, रावण ने भी अपने अंतिम समय में राम का नाम पुकारकर अपना लोक परलोक सुधारा। राम नाम की महिमा के प्रभाव से पत्थर भी तैरने लगते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राम नाम की महिमा के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं राम नाम की महिमा के बारे में। जब लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाया जा रहा था, तब सभी को संशय था कि क्या पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं? क्या तैरते हुए पत्थरों का बांध बन सकता है? तब ऐसे में इस संशय को मिटाने के लिए प्रत्येक पत्थर पर राम नाम लिखा गया। सेतु बनने से पूर्व हनुमान जी भी सोच में पड़ गए कि बिना सेतु के लंका कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन राम का नाम लेकर वो एक ही फलांग में समुद्र पार कर गए। जहां राम की नाम गूंज होती है, वहां का वातावरण सात्विक एवं राममय हो जाता है। मर्यादा मतलब राम। मर्यादा शब्द का स्मरण आते ही सर्वप्रथम भगवान राम याद आते हैं। यूं तो हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताएं की मान्यता है, परंतु केवल भगवान राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा में रहने वाला पुरुष न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुख का भागी होता है। सूर्य, चंद्रमा सहित समस्त नवग्रह, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश सभी की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। जिस दिन मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, वो दिन पृथ्वी का आखिरी दिन होगा। जैसे अगर समुद्र अपनी मर्यादा त्याग दे तो समस्त भूलोक जलमग्न हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने प्रत्येक की मर्यादा की सीमा निश्चित की है। अज्ञानतावश जीव स्वयं को कर्ता समझ लेता है। कर्ता तो केवल प्रभु है। यह जगत उन्हीं की लीला है। राम उस असीम ऊर्जा का नाम है जो महाजल रूपी ब्रह्मांड की केंद्रीय प्राण शक्ति है। आध्यात्म की शक्ति से मनुष्य हर युग में अपना कायाकल्प करता आया है। सनातन धर्म की शक्ति, परमात्मा का ज्ञान, राम की प्रेरणा वो शक्ति है जो हर बाधाओं को दूर कर सकती है, जो प्रकृति के सभी रहस्यों को उजागर करती है। विश्व में मर्यादा स्थापित करने के लिए राम का आह्वान आवश्यक है। राम के नाम की महिमा क्या है, ये तो हम सभी को पता है। इस बारे में एक कथा प्रचलित है। ये कथा कबीर के पुत्र कमाल की है। एक बार राम नाम का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि कमाल द्वारा एक कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। इससे कमाल को यह लगने लगा कि राम नाम की महिमा को वो पूरी तरह जान गए हैं। हालांकि इससे कबीर जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। कबीर जी ने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखा और उसे एक जल में डाल दिया। इस जल को पीकर 500 कोढ़ी ठीक हो गए। फिर कमाल को लगने लगा कि राम नाम का तुलसी पत्र पर लिखकर जल में डालने और उससे पीने से 500 कोढ़ियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है, लेकिन इससे भी कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कमाल को सूरदास के पास भेजा। सूरदास जी ने गंगा में बह रहे एक शव के कान में राम नाम लिया। उन्होंने इतना कहने से ही सब जीवित हो उठा। संत सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए एक शव के कान में केवल र कहा और सब जीवित हो गया। तब कमाल को लगा कि राम नाम के केवल र अक्षर से ही मुर्दा जीवित हो उठता है। राम नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। इस पर कबीर जी ने कमाल से कहा कि सिर्फ इतनी ही महिमा नहीं है राम नाम की। उन्होंने कहा,
भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, अर्थात इसके भ्रुकुटी विलास मात्र से प्रलय हो सकता है। राम के नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या करोगे? राम नाम महिमा में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति समुद्र तट पर चिंता में बैठा था। इतने में ही वहां विभीषण गुजरे। उन्होंने व्यक्ति से पूछा कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो? तब व्यक्ति ने कहा कि उसे समुद्र पार जाना है, लेकिन कोई साधन नहीं है। तब विभीषण ने कहा कि इस पर इतना उदास होने की क्या आवश्यकता है? विभीषण ने एक पत्ता लिया और उस पर राम का नाम लिख दिया। विभीषण ने व्यक्ति से कहा कि उन्होंने उसकी धोती में इसमें मैंने तारक मंत्र बांधा है। बिना घबराए ईश्वर पर भरोसा करते हुए पानी में चलते जाना, समुद्र पार पहुंच जाओगे। विभीषण के वचनों पर विश्वास कर व्यक्ति समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। वह व्यक्ति बड़ी ही आसानी से पानी पर चलने लगा। जब समुद्र के बीचों बीच आया तब उसे लगा कि ऐसा क्या मंत्र विभीषण ने बांधा है कि वो पानी पर चल पा रहा है। उसने अपने पल्लू में बांधा हुआ पत्ता खोला और पढ़ा तो उस पर राम का नाम लिखा था। उसे पढ़ते ही उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। उसे लगा कि यह कोई तारक मंत्र नहीं है, ये तो सबसे सीधा साधा राम नाम है। उसके मन में आई अश्रद्धा के चलते ही वो डूबकर मर गया। राम नाम का इन 2 अक्षर में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला है। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है 2 अक्षरों वाला राम का नाम। राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। इस नाम की महिमा है कि जिसे सभी देवी और देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिवजी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती है, जिनके सेवार्थ श्री शिवजी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगता ही है, साथ ही यह भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम के नाम की महिमा का कई जगह वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहु सुनाही बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाया नहीं जा सकते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।